आ गई जी, आ गई। बहुत ही कुत्ते का बच्चा है जो भी है। डेरा इस्माइल खान का स्पेशल कोकोनट नारियल वाला। क्या हो रहा है? तरई भी करनी है दी। ये वॉशिंग मशीन का पाइप लगाना है इसके ऊपर, तो से गड़बड़ है, पाइप शहीद हो चुका है। चलो यार ये गाड़ी की हालत देखें ज़रा। और आज रामीन और माकूल फर्स्ट डे वैन पे गए हैं सुबह, दोनों की अलग अलग वैन थी, तो बड़ा मुश्किल काम है यार एज अ पेरेंट अपने बच्चों को किसी और के हाथ में ऐसे दे देना। मैं काफ़ी परेशान भी हूँ सुबह से, और मैं वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि क्या मेरी फीलिंग्स हैं इस पर। मतलब हालांकि रोज़ मैं ही उनको दिन रात कहता रहता हूँ कि यार आप वैन में जाओ, वैन में जाओ, लेकिन जब मैंने उनको वैन में बिठाया तो जो उनके चेहरे उतरे हुए थे, जो उनकी शक्लें बनी हुई थी, और टू बी वेरी ऑनेस्ट उनसे ज़्यादा मैं नर्वस था। मैंने सोचा था कि मैं शॉर्ट्स लूँगा, उनको वैन में जब भी बैठूँगा मैंने सोचा था कि मैं उसकी वीडियो बनाऊँगा, लेकिन उस वक्त मैं खुद इतना पजल हो गया कि मुझे याद ही नहीं रहा कि उनकी वीडियो मैं बनाऊँ, क्योंकि वो क्या घबराए हुए थे कि मैं खुद ज़्यादा घबराया हुआ था कि पता नहीं रोएंगे तो नहीं, पहुंच जाएंगे, सेफ रहेंगे। क्योंकि आपने देखी है कि अपनी गाड़ी में दोनों सुबह भी सो जाते हैं, वापसी जब भी सो जाते हैं, तो वैन में तो इतने फंस के बैठने की जगह होती है, क्या करें, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। मेरे लिए भी मैनेज करना बहुत टफ हो गया था। 2 दफ़ा आना जाना 50 किलोमीटर से ज़्यादा मिलता है पूरे दिन का, फ्यूल अलग, फिर और टाइम और थकावट सारा कुछ, तो इसके अलावा भी कोई ऑप्शन नहीं था। तो वैन का मैंने कह तो दिया, लेकिन मैं खुद जो है ना काफ़ी डिस्टर्ब हूँ सुबह से। मुझे बड़ी डिप्रेशन से अजीब सी मेरी जो है ना मेरा बड़ा सख्त मूड ऑफ है। दूसरी बात ये कि मुझे समझ में नहीं आ रही कि अब मैं पूरा दिन क्या करूँगा। और 3 साल से शायद ज़्यादा हो रहे हैं, शायद 3 साल होने वाले हैं। आपकी जब 3-4 साल से एक ही रूटीन हो और आप एक ही एक्टिविटी करते हो सुबह शाम, तो एक आपका एक पर्पस होता है, सुबह उठ के आपने काम करना है, मतलब डेली का आपको पता है कि आपने क्या करना है। तो इंसान काम करता रहे ना, मसरूफ़ आदमी की ज़िंदगी आसान है। और मुझे इतना ज़्यादा बिज़ी रहने की आदत रह गई है कि मैं फ़ारिग हूँ तो मुझे समझ नहीं आती कि मैं क्या करूँ। तो फ़ारिग रह के मुझे तो डिप्रेशन हो जाती है कि मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, ये टाइम ज़ाया हो रहा है, या ये मैं सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ। मुझे समझ नहीं आती कि भाई मैं फ़ारिग क्यों हूँ। मतलब मैं जब फ़ारिग होता हूँ तो मुझे एंजाइटी होना शुरू हो जाती है कि यार मैं फ़ारिग क्यों हूँ, मेरे पास कोई काम क्यों नहीं है। तो शायद यही एक वजह है कि मैंने ब्लॉगिंग भी स्टार्ट की थी, कि मुझे लगता था कि दिन में मेरे पास इतना टाइम होता है कि मैं ब्लॉग कर सकता हूँ, कुछ भी प्रोडक्टिव कर सकता हूँ, कुछ भी क्रिएटिव कर सकता हूँ, जो मेरा दिल करता है, जिस चीज़ का मुझे शौक़ है, या जो मेरा पैशन है, या जो मुझे जिस चीज़ में मैं कंफर्टेबल हूँ, मुझे लगता था कि मुझे वो चीज़ करनी चाहिए। तो अभी मुझे नहीं पता टू बी ऑनेस्ट कि मैं क्या करूँ और मैं क्या करूँगा इस टाइम में। हाँ, मैंने सोचा था कि मैं इस टाइम पे क्रिएटिव व्लॉग्स बनाऊँगा, डिफरेंट चीज़ें एक्सप्लोर करूँगा, लेकिन आज का दिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। और बच्चों को ड्रॉप करने का जो एक मोटिवेशन होती थी या फ़ायदा होता था कि मुझे ये पता होता था कि यार उसके बाद मैं जिम चला जाऊँगा, तो वो एक मजबूरी बन जाती थी मेरी जिम जाना भी। तो आज तो मैं नहीं गया जिम भी, शायद उस वजह से भी मेरा थोड़ा सा मेंटल डिसऑर्डर हुआ है। क्योंकि जिम के काफ़ी सारे फ़ायदे हैं, आपकी नेगेटिव एनर्जी थॉट सारे हो जाना फ्लश आउट हो जाते हैं। तो खैर अभी मैंने सोचा कि अब आज क्या करें, मैं कुछ काम थे मेरे जहन में, तो मैंने एक तो सोचा कि शेव करवा लेता हूँ, काफ़ी टाइम से बड़ी हुई, और गाड़ी की मैंने कहा सर्विस करवा लूँ, क्योंकि हमारी जो सड़क टूटी हुई है उसके जो हालात हैं उसमें बहुत ही काम ख़राब हुआ है। वो मुझे याद नहीं रहा कि शीशे नीचे हैं, और आप लोगों को तो काफ़ी शोर आएगा, आई एम सॉरी, मैं शीशे को नहीं किया, आप लोगों को पिछली सारी रिकॉर्डिंग में शोर आएगा, लेकिन मैं रीटेक नहीं कर रहा, जो मैंने कहना था मैंने कह दिया। तो खैर मैं जा
वॉश करवाने? यार ये मुझे लगता है रोज़ ना कोई कुत्ता सूसू कर जाता है मेरी गाड़ी के टायरों पे। ये कोई नई फिल्म है। इधर भी हरकत हुई भी है क्योंकि पानी तो कोई नहीं डालता, ये ना कुत्ता है कोई लाजमी। बहुत ही कुत्ते का बच्चा है जो भी है। तो ये कि ना मस्जिद के कोल बेचना है जी करीब ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਛੋਗੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗਾ। फ्रेश हो गया। अभी बस इनके स्कूल जाने का टाइम हो गया। अभी देखते हैं पहले कौन आता है और क्या इनके एक्सप्रेशन होते हैं। आ गई जी, आ गई। अस्सलाम वालेकुम। आपको काट देंगे बीजे से। कैसे हैं जी? खैरियत हैं? अल्लाह कैसा मैंने कहा पहले शक था मैं रास्ते में खड़े होंगे, बंदे खड़े होंगे इंतजार में। हाँ जी, हेलो। कैची तो बड़ी है। व्लॉग नहीं बनाते। ओके जी, बहुत शुक्रिया जी, मेहरबानी भी आ गई थी। नहीं अभी वो नहीं पहुंची, अच्छा तो आ जाए। बस वो भी रास्ते में होगी। वाह जी, बड़ी हो गई जी हमारी तो। मागुल बड़ी हो गई है, देखें हगी। हाँ मजा आया, मजा आया है, मजा आया। हगियाँ और अपू आपको दे दे। मजा आया। कल आराम से जाएगी ना सुबह। रोई तो नहीं थी? गुड, शाबाश। आज लंच किया अपने? पहले मान बाजी को उतारे। चलो रुको, रामीन भी आने वाली होगी। दोनों टॉफियां खाई। दोनों टॉफियां खाई। फ्रेंड बनी कोई न्यू? एक बनी है। क्या नाम था उसका? नाम नहीं पता है। डर तो नहीं लगा था? रोना तो नहीं आया? नहीं, नींद तो नहीं आई? सो गई थी। गई थी सुबह या वापसी पे? वापस फिर किसके शोल्डर पे गई थी? इरमान बाजी ने अपने बैग पे सुला दिया। अच्छा। और ईमान भाई से मजा आया? यार आप तो मजे रोज आपकी ईमान भाई से गप्पे होंगी हैं, मजे आएंगे ना? उससे कल नाम पूछूंगी। किससे? फ्रेंड से? उसने मुझसे दोस्त मेरे हाथ। हाँ आप ऐसे जो करो, मैं रामीन से बैठना हूँ, तब तक फ्री हो जाओ। हाँ हाँ जाओ, सब अच्छी बेटी। बस हाँ जाओ, इसको नहला दें इसको। इधर ही बैठ जाते हैं। आए देखते हैं कब पहुंचती है रामीन मैडम। मागुल तो आ गई है। रामीन का टाइम लंबा ही है। मैं थोड़ा सा नमाज पढ़ लूँ इतनी देर में। हाँ भाई बताओ, हाउ वाज योर डे? कैसा? मैं तो सो गई थी। थकी तो नहीं? डर तो नहीं लगा? हैं? नहीं, मैं क्यों डर? मजा आया था? रोहित ने? 6 लड़के 5 लड़कियां। 6 लड़के 5 लड़के। पीछे बड़े बच्चे थे कि छोटे लड़के थे? बड़े। बड़े? कौन सी क्लासेस के थे? तो सुपर नोवा के। कौन कौन सी ब्रांचेस में गया था? अच्छा, उसको छोड़। मज़ा आया गाड़ी में? फ्रेंड बनी नहीं? किसी से बात की कि बस चुप करके बैठे रही? किसी नहीं बात की ना? टीचर फ्रेंड बनी। हाँ चलो, टीचर ठीक हो। कौन से कॉलेज जाती हैं? मार्कला कॉलेज? फिर मूंगफलियाँ खाते खाते हमने खर्चे का हिसाब किया। तनख्वाहदार लोगों के यही शोगल है। बहन क्या हो रहा है? क्या चीज है? तो रेहान की फर्स्ट डॉल है भाई। पहला टॉय डॉल मिला है रेहान को। आपको भी सब्सक्राइब कर दें। मागुल उस्मान। ओके, मागुल उस्मान को भी सब्सक्राइब कर दें गाइस। वो बस गिरा के जलाएंगे। हाँ रेहान, मजा आ रहा है। लाल एक मीठी टिक्की भी हो गए। मीठी टिक्की नहीं नाज़रीन, सर्दियों के मज़े। मूंगफली, डेरा इस्माइल खान का स्पेशल कोकोनट नारियल वाला हलवा। थैंक यू शेरू भाई, बहुत मज़े का है।
मज़ा ही आ गया। शेर उस्ताद हर चीज़ तैं जी भेजी है ना, दिल खुश थी गया, मज़ा आ गया, बहुत मज़ा आया। हाँ जी, क्या देख रहे हो? तो बस जी ये वाला व्लॉग यहीं तक था। शर्ट वही है, हम वही हैं, लेकिन ये वो दिन नहीं है। ये व्लॉग मैं 1-2 दिन के बाद एडिट और पोस्ट कर रहा हूँ। तो आज के व्लॉग का मैसेज ये था कि यार एज अ पेरेंट आपको काफ़ी सारे ऐसे टाइम आता है जब आपको अपने दिल पे बहुत बड़ा पत्थर रखना पड़ता है। तो जब आप पेरेंट बनते हैं तो तभी आपको एहसास होता है कि यार आपको आपके माँ बाप ने कैसे बड़ा किया है। अगर आप ऑलरेडी पेरेंट हैं तो आप बड़े अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, नहीं है तो आप एक दिन समझ जाएंगे। सो ज़िंदगी में कंप्रोमाइज़ करने पड़ते हैं, टफ डिसीजंस लेने पड़ते हैं, दिल को बहुत बड़ा करना पड़ता है और अल्लाह पे भरोसा करना पड़ता है। और अगर वालिदैन का बस चले तो वो अपने बच्चों को कभी घर से बाहर ही ना जाने दें। लेकिन ये बड़े दिल जिगरे की बात है। वैसे तो बहुत छोटी बात है, पूरी दुनिया के बच्चे वैन्स में जाते हैं और डेली घर से बाहर जाते हैं। मैं सोचता हूँ कि लोग अपने बच्चों को मुल्क से बाहर कैसे भेजते हैं, पढ़ने के लिए, स्टडीज़ के लिए और भी चीज़ों के लिए कैसे उनको इजाज़त देते हैं। पता नहीं मैं कभी ये कर पाऊँगा कि नहीं, आई डोंट नो। लेकिन शायद ये ज़रूरी भी है बच्चों को अपने पाँव पे खड़ा करने के लिए, उनको ज़िंदगी के मुश्किलात का सामना करने के लिए तैयार करने के लिए आपको ये करना पड़ता है। शायद उनकी तरबियत का एक हिस्सा है जिसके लिए हमारे वालिदैन ने भी हमें ये मौका दिया कि हम खुद से बाहर निकलें, दुनिया का सामना करें और हर तरह के हालात के लिए अपने आप को तैयार करें। सो बच्चे अगर मेरे ख्याल से बिल्कुल हर वक्त कंफर्ट में रहेंगे, पैम्पर्ड रहेंगे, तो शायद वो कभी चीज़ें सीख भी नहीं सकेंगे। और खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे कभी किसी पे कोई मुश्किल वक्त आए तो तब वो उन हालात का कैसे सामना करेंगे। उस चीज़ के लिए बच्चों को तैयार करने के लिए या मतलब किसी भी इंसान की परवरिश के लिए आई थिंक ये ज़रूरी है कि आप उनको ऐसे छोटे छोटे टेस्ट, छोटे छोटे इम्तिहानात से गुजरने दें ताकि वो चीज़ें सीखें, अपने आप को कैरी करना सीखें, ख़ुद को मैनेज करना सीखें, लोगों का मुकाबला करना सीखें, अपनी छोटी छोटी जंगें खुद लड़ें, अपने छोटे छोटे मसले खुद हल करें। तभी वो जाके एक स्ट्रॉन्ग लीडर या एक अच्छी ज़िंदगी आगे जाके गुजार सकें। क्योंकि एक वक्त आना है जब उन्होंने अपने पाँव पे खड़े होना है, तो तब ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही वो उनको कुछ भी ना आता हो। तो ये था आज का मेरा मैसेज। अगेन आज का ब्लॉग बिल्कुल रॉ, ऑथेंटिक, अनकट तो नहीं आप कह सकते, लेकिन एक मैसेज था जो मैं देना चाहता था या मैं एक अपनी फीलिंग शेयर करना चाहता था। दैट वाज इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने पूरा व्लॉग देखे तो हैट्स ऑफ, अगर पूरा नहीं भी देखा तब भी आपका शुक्रिया। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय बाय। मुझे ये सीन रिकॉर्ड करने के बाद रियलाइज हुआ कि मैं तकरीबन नींद में ये सारा कुछ रिकॉर्ड कर रहा था, लेकिन क्योंकि ऑथेंटिक, जेन्युइन, तो नो रीटेक्स, ये ऐसे ही जाएगा। अगेन आगे शायद बंद हो रही है, आई डोंट नो क्यों हो रही है। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।